धर्मा अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और जोरो ने मानसिक संदेश भेजने शुरू किए। धर्मा को लगा जैसे जोरो जो भी बताना चाह रहा है वो उसे संदेश के रूप में मिल रहा है और जोरो जो भी दिखाना चाहता है वह धर्मा देख पा रहा था। जोरो की टेलीपैथिक पावर बहुत पावरफुल थी। धर्मा को यकीन हो गया कि जोरो बहुत समय से टेलीपैथी के द्वारा ही बात कर रहा है, जैसे इंसान जब बोलते हैं और एक दूसरे से बात कर लेते हैं तो बहुत से जानवरों के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होती है। वैसे ही धर्मा को लग रहा था कि जोरो एक बहुत ही विकसित प्रजाति का प्राणी है। जोरो ने धर्मा के मन की बात फिर पढ़ ली। जोरो ने बोला, मालिक, आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप भी मेरी तरह फ्लैशी प्रजाति के हैं। धर्मा हैरान हो गया। फ्लैशी फ्लैशी प्रजाति? जोरो ने मन पढ़ लिया और बोला, हाँ, एरिट्रिया पर मुख्यतः 4 अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। जोरो ने एक विजन प्रकाशित किया और धर्मा को लगा कि वो कोई मूवी देख रहा है। जोरो की टेलीपैथिक पावर्स गजब की थी। जोरो ने संदेश टेलीपैथ किया कि इरिट्रिया प्लैनेट में 2 बड़े भूभाग हैं। आप इन्हें 2 महाद्वीप बोल सकते हैं। एक है ग्रीनलैंड, जहाँ इरिट्रिया के सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, और दूसरा हेयस, जो इरिट्रिया का सबसे विकसित महाद्वीप है। यहाँ पर 7 देश हैं और हर देश का अपना अलग मुखिया है, जिसे सत्रप्त कहते हैं। जोरो ने धर्मा को विजन भेजा। धर्मा ने देखा कि हेयस महाद्वीप बहुत ही बड़ा भूभाग है, तकरीबन पृथ्वी के एशिया के जितना। जोरो की आवाज़ धर्मा को मानसिक रूप से सुनाई दी, जबकि उसे हेयस महाद्वीप का विजन दिख रहा था। जोरो ने कहा, इरिट्रिया में 4 इंटेलिजेंट प्रजाति है। पहली, एंजेलस। धर्मा को एंजेलस का विजन प्राप्त हुआ। धर्मा ने देखा कि एंजेलस मानव रूपी बहुत ही सुंदर और सुडौल प्रजाति है। उनके पीछे के हिस्से में बहुत तगड़े पंख हैं, जिसे वे जब चाहे निकाल सकते हैं और जब चाहे फोल्ड कर सकते हैं। जब वो पंख फोल्ड रखते हैं तो वो बिल्कुल पृथ्वी के मानव के जैसे दिखते हैं। एंजेलिस स्त्रियां बहुत ही सुंदर और पुरुष सुडौल और ताकतवर होते हैं। एंजेलिस प्रजाति के लोगों के 4 हाथ हैं। 2 हाथ उनके पंखों के साथ पीछे छिप जाते हैं और फोल्ड हो जाते हैं। जोरो ने कहा कि एंजेलिस बहुत ही ताकतवर और समझदार प्रजाति है। हेयस में अधिकतर हिस्सों में इनका ही कंट्रोल है। धर्मा ने सोचा कि एंजेलिस ही अपने आप में इतने ताकतवर और यूनिक हैं, तो बाकी प्रजाति कैसी होगी? जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, दूसरी प्रजाति है सेंटोरस। सेंटोरस का विजन फिर धर्मा को जोरो से मिला। सेंटोरस पृथ्वी के काल्पनिक पात्र के जैसे ही थे, आधे मनुष्य और आधे घोड़े। सेंटोरस अधिकतर फौज में ही रहते थे, क्योंकि वो बहुत तेज भाग सकते थे और शक्तिशाली थे। जोरो ने आगे मानसिक संदेश के द्वारा बोला, मालिक, मैं और आप फ्लैशी हैं। फिर जोरो ने फ्लैशी का विजन भेजा। धर्मा ने देखा, फ्लैशी बिल्कुल ही पृथ्वी के मनुष्य की तरह थे। जोरो ने बोला, मालिक, इस प्रकार ग्रीनलैंड महाद्वीप से विकसित हुई ये 3 प्रजाति धीरे धीरे इरिट्रिया के हेयस और ग्रीनलैंड में फैल गई। धर्मा ने कहा, इरिट्रिया वाकई एक जटिल प्लैनेट है। जोरो ने मानसिक संदेश से कहा, मालिक, अभी तो मैंने आपको इकियान के बारे में नहीं बताया। धर्मा ने आश्चर्य से पूछा, इकियान? जोरो ने जवाब दिया, हाँ मालिक,
फिर जोरो ने एक विजन भेजा। धर्मा ने देखा एरिट्रिया के समुद्र तलों के नीचे भी सभ्यता बसी हुई है। धर्मा ने देखा ये लोग आधे मनुष्य और आधी मछली थे। ये बहुत बड़े और ताकतवर थे। ये बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैर के जा सकते थे। जोरो ने संदेश भेजा, जहां एक और ग्रीनलैंड और हेयस पर एंजेलस, सेंटोरस और फ्लैशी ग्रो कर रहे थे, वहीं पानी के अंदर इकियान विकसित हो रहे थे। जोरो ने कहा, मालिक, आप थक गए होंगे। मुझे लगा ही नहीं कि कितना समय हो गया। आप आराम कर लें। मैं आपको कुछ घंटों बाद फिर मिलूंगा। धर्मा ने कहा, ठीक है, तुम भी आराम कर लो। जोरो ने कहा, मालिक, मैं फ्लैशी हूँ। फ्लैशी बहुत ही कम सोते हैं। धर्मा को समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए। वो भी फ्लैशी था या मानव या पता नहीं क्या। धर्मा ने हाथ हिलाकर बाय किया। जोरो उस कमरे से चला गया। धर्मा बिस्तर पर लेटा रहा। तभी उसकी नज़र सामने रखी कुछ किताबों पर पड़ी। धर्मा ने किताबों को उठाया और सोचा, ये क्या है। धर्मा को नहीं पता था कि जोरो सच बोल रहा है या उसे कोई कहानी सुना रहा है। वाकई क्या जोरो ये मानता है कि जिस व्यक्ति को उसने इतनी आसानी से किडनैप कर लिया, वो उसे किसी खतरनाक दुश्मन से बचा सकता है? धर्मा कश्मकश में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे लगा उसे जनक 290 को कंट्रोल करके यहाँ से वापस पृथ्वी पर चले जाना चाहिए। तभी जनक 290 ने उससे टेलीपैथी के द्वारा संदेश भेजा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं ऐसा सोचने वालों को भी दंडित करता हूँ, फिर चाहे वो सन ऑफ गॉड ही क्यों ना हो। धर्मा के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। उसको समझ आ गया कि वो फंस चुका है। धर्मा के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे इस स्टोरी के साथ ही आगे बढ़ना था। उसको बस ये समझ नहीं आ रहा था कि यदि जोरो झूठ बोल रहा है या कोई हिडन एजेंडा है, तो गायत्री देवी और मेजर तेज प्रताप, उसके माता पिता ने क्यों इसमें जोरो का साथ दिया। धर्मा शंकित था कि आगे क्या होने वाला है।